हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट ब्रह्मदेव। फ्रेंड्स, हिबिस्कस या गुड़हल एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो कई अलग अलग रंगों और अलग अलग शेड्स में लगभग पूरे साल भर फूलों से भरा रहता है। अत्यधिक ठंड वाले 2-3 महीनों को छोड़कर यह स्प्रिंग यानी बसंत की शुरुआत से लेकर बाकी के सारे महीनों में फ्लावर्स देता ही रहता है। अगर इसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट का फ्लावरिंग मशीन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन हिबिस्कस में लगातार फ्लावर्स आते रहें और प्लांट हेल्दी भी बना रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि आप इसकी देखभाल ठीक से करें और इसकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। फ्रेंड्स, हर प्लांट की कुछ ना कुछ खास ज़रूरतें होती है जिसकी पूर्ति अगर समय पर ना की जाए तो प्लांट्स का परफॉर्मेंस आपकी अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरता। तो आज के वीडियो में मैं हिबिस्कस की देखभाल संबंधी सारी ज़रूरतों के बारे में आपको बताऊंगा। हिबिस्कस की फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट भी दूसरे फ्लावरिंग प्लांट से थोड़ी अलग होती है, जिसे आपको जानना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हिबिस्कस के लिए कौन सा फर्टिलाइजर कब और कैसे यूज करें और किस फर्टिलाइजर का यूज इस प्लांट के लिए ना करें। फ्रेंड्स, मेरा यह प्लांट एक 12 इंच के क्ले पॉट में लगा है और यह लगभग 3 साल से लगातार फ्लावरिंग करता आ रहा है। जमीन में लगे होने पर इसके आकार को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन पॉट में लगे होने पर इसके ब्रांच की प्रूनिंग करके इसके आकार को नियंत्रित किया जाता है। हालांकि प्रूनिंग के और भी कई फायदे होते हैं जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। दोस्तों, मौसम चाहे ड्राई हो या ह्यूमिड, इससे हिबिस्कस की फ्लावरिंग पर कोई खास असर नहीं पड़ता। अच्छी फ्लावरिंग के लिए शर्त केवल इतनी है कि वातावरण का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच हो और इसे कम से कम 6 घंटे की खुली धूप मिलती हो। केवल अत्यधिक ठंड के मौसम में हिबिस्कस फ्लावरिंग करना बंद कर देता है, या यूं कहे कि यह डोरमेंट हो जाता है। नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से देखें तो मिड नवंबर से लेकर मिड फरवरी तक हिबिस्कस के लिए डोरमेंसी का पीरियड होता है। इस पीरियड में हिबिस्कस को कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए और पानी तभी दें जब पॉट की मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो चुकी हो, भले ही इसके पत्ते झड़कर नीचे गिर जाएं। पॉट में ग्रो किए गए हिबिस्कस के लिए एक अच्छे पॉटिंग मिक्स का होना जरूरी है। इसके पॉटिंग मिक्स में भरपूर मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। पॉटिंग मिक्स का ड्रेनेज भी काफी अच्छा होना चाहिए, जिससे उसमें पानी का ठहराव ना होने पाए। हिबिस्कस एक एसिड लविंग प्लांट है, इसलिए इसका पॉटिंग मिक्स हल्का एसिडिक नेचर वाला होना चाहिए। मैंने जिस पॉटिंग मिक्स का उपयोग अपने हिबिस्कस प्लांट के लिए किया है, उसकी रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पॉटिंग मिक्स में साधारण बगीचे की मिट्टी यानी गार्डन सॉइल की मात्रा है 30%, सैंड यानी रेत या बजरी की मात्रा है 20%, कोकोपीट की मात्रा है 20%। इतनी ही मात्रा में मिलाया गया है सड़ी गोबर की खाद यानी काउडंग मैन्योर, और बचे हुए 10% की मात्रा में है वर्मी कंपोस्ट। इस तरह के पॉटिंग मिक्स में पानी का ठहराव बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी मिट्टी में नमी की मात्रा देर तक बनी रहती है, जो हिबिस्कस के लिए जरूरी भी है। इसके अलावा मिट्टी की ऊपरी सतह में लगभग 1-1.5 इंच की ऊंचाई तक अच्छी तरह सड़े हुए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या दोनों के मिश्रण का एक अतिरिक्त लेयर जरूर डालना चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर का यह एडिशनल लेयर स्लो रिलीज फर्टिलाइजर की तरह काम करता है और पूरे साल भर पोषक तत्वों की खुराक हिबिस्कस को उसकी जरूरतों के अनुसार देता रहता है। फ्रेंड्स, अब अगली महत्वपूर्ण चीज जो हिबिस्कस में आने वाले फ्लावर्स को प्रभावित करता है, वह है इसकी वाटरिंग। हिबिस्कस के पॉट में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके पॉटिंग मिक्स को हमेशा डैम्प रहना चाहिए, यानी उसमें नमी की मात्रा मौजूद रहनी चाहिए। इसलिए जो ही इसके ऊपरी सतह का पॉटिंग मिक्स 1 इंच तक सूख जाए, इसकी डीप वाटरिंग कर देना चाहिए। सूखे मौसम में खासकर जब गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं, हिबिस्कस की वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऐसे समय में इसे डेली वाटरिंग की जरूरत पड़ती है। मॉनसून के समय हवा में नमी की मात्रा काफी अधिक बढ़ जाती है, जिससे इसके पॉटिंग मिक्स में भी नमी की मात्रा अधिक समय तक बरकरार रहता है। इसलिए बरसात के समय पानी देने का अंतराल थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। ठंड के मौसम में हिबिस्कस की वाटर रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाती है, इसमें फ्लावर्स भी घटने लगती है, इसलिए ठंड बढ़ने के साथ साथ इसमें पानी की मात्रा घटाते जाना चाहिए
ताकि प्लांट अपने डोरमेंसी को एंजॉय कर सके। अत्यधिक ठंड वाले महीनों में हिबिस्कस को महीने में सिर्फ एक बार पानी देना ही काफ़ी होगा। ठंड के महीने में इसे पानी इतना ही दें जो केवल इसके सर्वाइवल के लिए ही पर्याप्त हो। इसके साथ ही फर्टिलाइजर भी देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि प्लांट के सारे पत्ते झड़ जाएं, लेकिन ठंड के मौसम में यह करना जरूरी होता है। दोस्तों, अब अगली महत्वपूर्ण चीज जो हिबिस्कस में लगातार फ्लावरिंग के लिए जरूरी है, वह है इसका प्रॉपर फर्टिलाइजेशन। एक एस्टैब्लिश्ड हिबिस्कस प्लांट में लगातार फ्लावरिंग के लिए जिस फर्टिलाइजर की सबसे अधिक जरूरत होती है वह है पोटेशियम, और जिस फर्टिलाइजर की जरूरत इसे सबसे कम होती है वह है फॉस्फोरस। इसलिए ऐसा फर्टिलाइजर दें जिसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जबकि फॉस्फोरस सबसे कम हो। अत्यधिक फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर जैसे बोन मील, डीएपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग हिबिस्कस के लिए नहीं करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर के तौर पर पोटास या पोटेशियम सल्फेट का उपयोग आप बखूबी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पर अपने प्लांट में मैं जिस फर्टिलाइजर का उपयोग फ्रिक्वेंटली करता हूं वह है यह सुपर ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर जो पोटेशियम से भरपूर है। इसे बनाना यानी केले को डिकम्पोज करके बनाया जाता है और इसका वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है जिसमें इसे बनाने और इसके उपयोग की विधि को बताया गया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा चाय की उपयोग में लाई जा चुकी पत्तियों को पानी से वॉश करके छाया में सुखा लें और उसे हिबिस्कस के पॉटिंग मिक्स में ऐड करते रहें। इससे सॉइल की एसिडिटी भी बढ़ती है और जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी पौधे को उपलब्ध होता रहता है। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग वीकली किया जा सकता है, जबकि केमिकल फर्टिलाइजर को कम से कम 3 या 4 हफ्तों के बाद ही रिपीट करना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करने से पहले और बाद में पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी डालें, अन्यथा साल्ट एक्यूमुलेशन की वजह से जड़ों और पत्तियों के जलने का खतरा रहता है। हर महीने 1 चम्मच एप्सम साल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट को पानी में डाइल्यूट करके पॉटिंग मिक्स में मिलाने से हिबिस्कस की पत्तियां हरी भरी रहती हैं। फ्रेंड्स, हिबिस्कस में फ्लावरिंग हमेशा उसके ब्रांच के टॉप एंड पर ही आता है, इसलिए इसमें ब्रांचेज की संख्या जितनी अधिक होगी फ्लावर्स भी उतने ही अधिक मात्रा में आएंगे। इसके लिए हिबिस्कस की शाखाओं की प्रूनिंग जरूरी है। हर बार फ्लावरिंग के बाद इसके शाखाओं का ऊपर से लगभग 1/3 भाग काटकर हटा देना चाहिए। ऐसा करने से हर पुराने ब्रांचेज में कई और ब्रांचेज भी डेवलप होंगे और इससे उनमें फ्लावर्स की मात्रा भी स्वतः बढ़ जाएगी। हिबिस्कस की प्रूनिंग करने का सबसे सही समय तब होता है जब इसमें ग्रोथ हो रही हो और फ्लावर्स भी आ रहे हो। स्प्रिंग से लेकर समर तक का समय इसकी प्रूनिंग के लिए एप्रोप्रिएट होता है। जाड़े में इसकी प्रूनिंग ना करें तो बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स, अब अगली चीज जो हिबिस्कस प्लांट में फ्लावरिंग को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है वह है पेस्ट इन्फेस्टेशन। खासकर बरसात के समय जब हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है तब कीट पतंगों का आक्रमण भी बढ़ जाता है। स्पाइडर माइट्स और मिली बग का अटैक हिबिस्कस के ऊपर सबसे अधिक होता है। ये पेस्ट पौधे के ऊपर तेजी से फैल जाते हैं और पौधे के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स को चूस कर पौधे को कमजोर कर देते हैं। जैसे ही पौधे में इन कीटों के ग्रोथ का लक्षण दिखाई दे, तुरंत ही इसके उपचार में जुट जाना चाहिए। साबुन के घोल का स्प्रे या नीम ऑयल का स्प्रे या नीम गार्लिक एक्सट्रैक्ट का स्प्रे प्रभावित भागों पर हफ्ते में 2-3 बार करने से इन कीटों का प्रकोप खत्म हो जाता है। नीम ऑयल या नीम और गार्लिक एक्सट्रैक्ट का स्प्रे अगर महीने में 2 बार प्लांट के ऊपर यूं ही करते रहेंगे तो पेस्ट अटैक का चांस लगभग ना के बराबर होता है। नीम और गार्लिक का स्प्रे न केवल कीट पतंगों से प्लांट को बचाता है बल्कि प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहती है और प्लांट हमेशा हेल्दी बना रहता है। नीम ऑयल और नीम गार्लिक के एक्सट्रैक्ट से स्प्रे बनाने की विधि का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है और इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो हिबिस्कस से रिलेटेड जरूरी बात है। हिबिस्कस के प्लांट को एक छोटे पॉट से निकालकर बहुत बड़े पॉट में रिपोर्ट ना करें, बल्कि थोड़े बड़े पॉट में ही रिपोर्ट करें। इसके अलावा रिपोर्ट करते समय इसके रूट की हल्की प्रूनिंग तभी करें जब प्लांट में रूट बॉन्डिंग बहुत अधिक हो गया हो, अन्यथा इसके रूट की प्रूनिंग न करें।
इसका कारण यह है कि हिबिस्कस को पॉट बाउंड होना पसंद है। अधिक बड़े पॉट में रिपोर्टिंग करने से इनकी जड़ों को पूरी तरह पॉट में फैलने में वक्त लगेगा, और जब तक जड़ें अच्छी तरह पूरे पॉट में फैल नहीं जाती, फ्लावर्स बहुत कम आएंगे। दोस्तों, अब आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अच्छी तरह देखभाल के बावजूद हिबिस्कस के पत्ते अक्सर पीले पड़ने लगते हैं। ज़्यादातर मामलों में यह कोई गंभीर समस्या न होकर केवल एक संकेत होता है, जिससे यह पता चलता है कि इस प्लांट को किसी खास चीज़ की ज़रूरत है या कुछ चीज़ें इसे ज़रूरत से ज़्यादा मिल रही हैं। अगर आप यह समझ सकें कि इसके पत्तों के पीले पड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसे ठीक करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। कुछ संभावित कारणों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारण हो सकता है पोषक तत्वों की कमी। दूसरा हो सकता है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। तीसरा कारण हो सकता है तापमान का लिमिट से अधिक या कम हो जाना। चौथा है प्लांट के ऊपर ठंडे या गर्म हवाओं का प्रवाह होना। पांचवा कारण हो सकता है सूरज की रोशनी की उपलब्धता का कम या अधिक होना। छठा कारण हो सकता है कीट पतंगों का आक्रमण। और सातवां कारण हो सकता है पॉटेड प्लांट के लोकेशन में बदलाव। तो फ्रेंड्स, आशा है कि हिबिस्कस के केयर के बारे में मैंने जो भी जानकारियां आपको दी है उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाकर अपनी पसंदगी जाहिर कर सकते हैं। आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, और अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद घंटी वाला बटन भी दबाएं, जिससे मेरे हर वीडियो की अपडेट आप तक फौरन पहुंच जाया करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।